हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। ये हमारा चैप्टर 2 है ज्योग्राफी का। कल हमने स्टार्ट किया गया था आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ। उसमें आपका तीन जो आपका लेयर होते हैं, तीन लेयर में से हमने एक लेयर को हमने डिस्कस किया गया था। आज हम यहाँ पे आपका सेकंड लेयर हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपका सेकंड लेयर है आपका मेंटल क्रस्ट को हमने कल डिस्कस किया गया था। आज हम डिस्कस करेंगे आपका मेंटल। तो मेंटल आपका कहाँ से स्टार्ट होते हैं? द लेयर बीनीथ द क्रस्ट इज कॉल्ड द मेंटल। तो आपका यहाँ पे मेंटल जो है वो बिलो द क्रस्ट, क्रस्ट से जो नीचे वाला लेयर है वो आपका क्या है? वो आपका मेंटल है। इट एक्सटेंड टू ए डेप्थ ऑफ 2900 और इसका जो डिस्टेंस होता है, डेप्थ इसका जो आपका नीचे का जो डिस्टेंस होते हैं इस लेयर का, वो होता है आपका 2900 किलोमीटर होते हैं। इट इज हायर डेंसिटी देन द क्रस्ट। ये क्रस्ट से ज्यादा इसका क्या होता है? डेंसिटी होता है। ये ज्यादा डेंस होते हैं, ज्यादा क्लोज होते हैं किससे? एज कंपेयर टू क्रस्ट से। द मेंटल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द अपर मेंटल इन द लोअर मेंटल। आपका यहाँ पे जो मेंटल है वो दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड है। एक आपका अपर मेंटल है, एक आपका लोअर मेंटल है। अपर मेंटल आपका कंटेंस, अपर मेंटल्स जो है वो कंटेंस होते हैं एक वीकर जोन। वीकर जोन मीन्स कमजोर होते हैं कंपेयर टू लोअर जोन से या लोअर मेंटल से। और इसको हम क्या कहा जाता है? आपका स्टेनोस्फीयर कहा जाते हैं। क्या कहा जाता है? आपका स्टेनोस्फीयर। जो अपर मेंटल वो कंटेंस होते हैं वीकर जोन से, और इसको क्या कहा जाता है? आपका स्टेनोस्फीयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सटेंड होते हैं अप टू 400 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपका जो वीकर जोन है, आपका अपर मेंटल जो कंटेंट होते हैं वीकर जोन होते हैं, वो उसका डिस्टेंस जो होते हैं वो कितना होते हैं? अप टू 400 किलोमीटर तक होते हैं वीकर जोन का, यानी स्टेनोस्फीयर का। इसके बाद which the molten rocks material magma find their way to the surface during volcanic activity। जब आपका volcanic activity होते हैं तो उस टाइम क्या होते हैं? उसी वीकर जोन से, स्टेनोस्फीयर से आपका जो मैग्मा जो है वो बाहर आ जाते हैं, उसी वीकर जोन से बाहर आ जाते हैं। और यहाँ पे आपका मैग्मा याद रखना है, जब आपका यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में, जब आपका जमीन के नीचे होते हैं, जैसे कि आपका कोर में होते हैं मैग्मा, तो उस टाइम हम जो मैग्मा मीन्स एक लिक्विड, जैसे कि आपका क्या होता है? आग जैसा होते हैं, ठीक है। तो वो लिक्विड जब जमीन के नीचे कोर में होता है उसको हम मैग्मा कहा जाते हैं। जब ये जमीन से बाहर आ जाते हैं, जो हमारा क्रस्ट पे आ जाते हैं, लिथोस्फीयर पे आ जाते हैं, तो उसको हम क्या कहा जाएगा? आपका लावा कहा जाएगा। उसी लावा जब ये क्या बन जाते हैं, फिर से ये हार्ड बन जाते हैं ड्यू टू लिक्विड। वो नीचे क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें टेम्परेचर ज्यादा होते हैं। जब वो बाहर आ जाते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, उसकी वजह से वो फिर से क्या हो जाते हैं? आपका सॉलिड फॉर्म में बन जाते हैं। उसको हम क्या कहा जाता है? आपका मोल्टन रॉक कहा जाते हैं, मोल्टन रॉक मटेरियल कहा जाता है, ठीक है। ये सब कब होते हैं? आपका जब वॉल्केनिक एक्टिविटी होते हैं, तो उस टाइम उसी वीकर जोन से, मीन्स अपर मेंटल, जो अपर मेंटल है आपका, तो उसमें आपका कंटेंट एक वीकर जोन है जिसका डेप्थ जो है 400 किलोमीटर है। तो उसी लावा जो मैग्मा जो है उसी से बाहर आ जाते हैं, कहाँ पे? जमीन पे। द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल आर कॉल्ड लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर आपका किसको कहा जाएगा? लिथोस्फीयर जो है आपका क्रस्ट का पूरा आ जाते हैं, और अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल, और मेंटल का आपका अपर पार्ट आते हैं। दोनों को हम क्या कहा जाएगा? आपका लिथोस्फीयर। अपर मोस्ट पार्ट मेंटल का और क्रस्ट का, दोनों को मिला के हम क्या कहा जाएगा? आपका लिथोस्फीयर कहा जाता है। इट इज थिकनेस रेंज फ्रॉम 10 टू 200 किलोमीटर। और इसका रेंज जो है कितना होता है लिथोस्फीयर का? वो 10 से कितना होता है? 200 किलोमीटर होते हैं। जैसे कि आपका मेंटल का कितना होते हैं? 100 किलोमीटर होते हैं इसका थिकनेस। मगर यहाँ पे आपका लिथोस्फीयर, क्योंकि इसमें आपका अपर मोस्ट पार्ट आते हैं मेंटल का भी, इसलिए इसका जो थिकनेस होते हैं वो 10 टू 200 किलोमीटर होते हैं। इसके बाद आपका लोअर मेंटल बच जाता है। लोअर मेंटल एक्सटेंड होते हैं आपका बियॉन्ड अपर मेंटल से। अपर मेंटल से ये क्या होते हैं? स्टार्ट होते हैं, या स्टेनोस्फीयर से स्टार्ट होते हैं। इट इज इन सॉलिड स्टेट। और इसका ये जो आपका यहाँ पे लोअर मेंटल होते हैं वो आपका सॉलिड फॉर्म में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होता है। इसके बाद लास्ट जो आपका लेयर है वो आपका क्या, कौन सा है? आपका कोर है।
तो कोर द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर, सबसे अंदर वाला लेयर उसको हम क्या कहा जाएगा, आपका कोर कहा जाएगा। दिस लेयर इज द थिकेस्ट ऑफ ऑल द लेयर, और ये सबसे मोटा भी होते हैं, इसका डिस्टेंस ज्यादा भी होते हैं आपका क्रस्ट और मेंटल से। द कोर इज सब डिवाइडेड इनटू द आउटर कोर एंड द इनर कोर, और ये दो पार्ट में आपका यहाँ पे जैसे कि मेंटल है उसी तरह ये भी दो पार्ट होते हैं, एक आपका आउटर कोर होते हैं, एक आपका इनर कोर होते हैं। आउटर कोर इज लिक्विड स्टेट, जो आउटर वाला हिस्सा है वो आपका कोर का आउटर वाला जो हिस्सा है वो आपका लिक्विड स्टेट में आते हैं, और इनर वाला कोर जो है वो आपका किस में होते हैं, वो आपका लिक्विड फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। हाँ, आउटर वाला कोर होता है आपका लिक्विड स्टेट में, और इनर वाला कोर होते हैं वो आपका सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और ये क्या होते हैं, इट इज मास इज वेरी डेंस, और ये क्या होते हैं, बहुत ही डेंस, सबसे ज्यादा डेंस होते हैं आपका इनर कोर वाला। इट इज ए वेरी हाई टेम्परेचर, वहां पे टेम्परेचर भी ज्यादा होते हैं और प्रेशर भी यहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं इनर, क्योंकि आपका क्रस्ट जो है, मेंटल जो है, सबका वेट जो है सारे किसके ऊपर आते हैं, इनर के ऊपर आते हैं। द एवरेज थिकनेस ऑफ कोर इज अबाउट, जो कोर का जो थिकनेस होते हैं, इसका लेंथ होते हैं वो आपका 3005 किलोमीटर तक होते हैं, सबसे ज्यादा है कोर और मेंटल से। द कोर इज मेड ऑफ वेरी हैवी मटेरियल सच एज निकल एंड आयरन, और ये कोर जो है बना के होते हैं आपका बहुत हैवी मटेरियल से बना के होते हैं, इसमें आपका निकल और क्या होते हैं, आपका आयरन मिनरल्स होते हैं। इट इज समटाइम्स रिफर्ड एज टू द नाइफ, इसको हम क्या कहा जाते हैं, आपका नाइफ कहा जाते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे हमने जो आपका क्रस्ट के अंदर आपका दो पार्ट होते हैं, आपका एक कंटिनेंटल वाला, एक आपका ओशन वाला। कंटिनेंटल को हमने क्या कहा, साइल कहा गया, और आपका ओशन को हमने क्या कहा, साइमा कहा गया। इसी तरह इसको क्या कहा जाता है, नाइफ कहा जाते हैं। मीन्स यहाँ पे एन आई और एफ ई, इसलिए इसको नाइफ कहा जाते हैं। एन आई मीन्स आपका निकल है, और एफ ई मीन्स आपका फेरस है, जिसको हम क्या भी कहा जाता है, आयरन भी, आयरन आपका फेरस ही है। ठीक है, तो ये दोनों आपका बना के होते हैं आपका किसको, कोर, और ये हेवी मटेरियल्स होता है। अब यहाँ पे हम इमेज के थ्रू हम आपको यहाँ पे समझा देंगे। यहाँ पे तो ये आपका तीनों लेयर है। ये वाला आपका कौन सा वाला है, क्रस्ट है, ये आपका क्रस्ट है। ये कितना होता है इसका डिस्टेंस, थिकनेस इसका 0 to 100 किलोमीटर इसका क्या होता है, थिकनेस होता है, ये हमने डिस्कस किया है। इसके अंदर आपका दो आते हैं, हमने वहां पे डिस्कस किया है, आपका दो आते हैं क्रस्ट के अंदर। एक आपका यहाँ पे कंटिनेंटल आपका क्रस्ट होते हैं, एक आपका कौन सा होते हैं, ओशियनिक आपका क्रस्ट होते हैं। और आपका कंटिनेंटल का क्रस्ट जो है वो ज्यादा होते हैं इसका थिकनेस एक कंपेयर टू किससे, आपका ओशियनिक आपका क्रस्ट से ज्यादा होते हैं। इसके बाद हमने कहा आपका मेंटल वाला, सेकंड जो आपका ये हो गया मेंटल। मेंटल का डिस्टेंस कितना होता है आपका 2900 किलोमीटर होते हैं मेंटल का। और मेंटल के आपका अंदर, मेंटल के अंदर ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या है, मेंटल है। और मेंटल के यहाँ पे अंदर क्या आते हैं, एक 400 का और एक जून आते हैं, और ये वीकर जून होते हैं, उसको कहा जाता है आपका एस्थेनोस्फीयर। ये वाला आपका एस्थेनोस्फीयर है, और इसका थिकनेस कितना होता है आपका 400 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक आपका इसका डिस्टेंस कितना होता है, आपका थिकनेस कितना होता है, 400 किलोमीटर होते हैं। और ये वीकर जोन होते हैं। और यहाँ से जब आपका यहाँ से क्या हो जाता है, मैग्ना, जब आपका यहाँ वोल्केनिक एक्टिविटी होते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाते हैं, कभी कभार आपका यहाँ से स्थिनोस्फीयर से या वीकर आपका इस जून से, जो मेंटल का वीकर जून है, यहाँ से लावा जो है बाहर आ जाते हैं, और आपका कहाँ पे आते हैं, क्रस्ट पे आते हैं। बाद में वो क्या बन जाते हैं, आपका लावा बन जाते हैं। लावा के बाद जब यहाँ पे टेम्परेचर कम होने की वजह से ये फिर से क्या बन जाते हैं, आपका यहाँ पे सॉलिड स्टेट बन जाते हैं, ये सॉलिड में चेंज हो जाते हैं और रॉक बन जाते हैं। इसको हम क्या कहा जाता है, मोल्टन रॉक्स कहा जाता है। तो ये आपका मेंटल हो गया। इसके बाद आपका कौन सा वाला है, लास्ट जो लेयर आता है आपका कोर। दो पार्ट आपका इसका होते हैं, एक आपका आउटर कोर होते हैं, एक आपका क्या होता है, आपका इनर कोर होते हैं। दो कोर होते हैं आपका यहाँ पे, और इसका डिस्टेंस होता है आपका कितना, यहाँ पे हमने इसका टोटल जो डिस्टेंस होता है इसका ये होता है आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका आपका यहाँ पे वाला जो आउटर कोर वाला, ये आपका आउटर कोर है, ये आपके किस में फॉर्म में होते हैं, आपका लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो ये याद रखना, ये किसके फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म। मगर इनर कोर वाला होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होते हैं, प्रेशर भी बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ये सॉलिड फॉर्म में ही रहते हैं।
और यहाँ पे ज्यादा डेंस होते हैं, इसलिए सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं और ये आपका यहाँ पे मैग्ना मैग्ना जो हम क्या कहा जाते हैं वो सारा ये मैग्ना की फॉर्म में ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभार क्या हो जाता है, जब आपका वोल्केनिक एक्टिविटी होते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका कितना है, आपका दो आपका यहाँ पे कोर होते हैं, एक आपका आउटर कोर होते हैं, एक आपका इनर कोर, और ये हेवी मटेरियल से बना होते हैं। और किस से बना होते हैं, जिसको हमने सैंपल क्या कहा जाता है, नाइफ, NI। और आपका यहाँ पे किस से, ये दोनों आपको याद रखना है, जो कोर बना के होते हैं वो आपका किस से बना होते हैं, इन दोनों से बना के होते हैं, ये वाला नाइफ से। तो ये आपका यहाँ पे निकल और क्या होते हैं, आपका आयरन इसमें होते हैं। और ये हेवी क्या होता है आपका यहाँ पे, हेवी जो आपका यहाँ पे हेवी मिनरल्स होते हैं जो एग्जिस्ट किया जाते हैं किसके अंदर, आपका कोर के अंदर। इसके बाद कंपोजिशन ऑफ द क्रस्ट। तो क्रस्ट का जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं आपका बना के होते हैं, क्रस्ट जो बना के होते हैं। और क्रस्ट इज मेड ऑफ रॉक्स, ये रॉक्स का बना होते हैं। दिस रॉक्स आर रिच इन मिनरल, और इस रॉक्स के अंदर बहुत मिनरल होते हैं। क्रस्ट लायर जो है वो किस से बना के होते हैं, वो रॉक से बना के होते हैं। और उस रॉक के अंदर आपका बहुत मिनरल पाए जाते हैं। रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स। तो रॉक क्या है, जिनमें का तो हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, ये एग्रीगेट कहा जाता है। टोटल मींस मिनरल्स होते हैं, जो पूरा मिनरल्स होता है उस टोटल मिनरल्स को हम यहाँ पे क्या कहा जाता है, आपका रॉक्स कहा जाता है। ये एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स होते हैं, जितना भी इसके अंदर मिनरल्स होते हैं उसको हम क्या कहा जाएगा, आपका रॉक। इसके अंदर बहुत मिनरल्स पाए जाते हैं रॉक्स के अंदर। रॉक्स में कंटेन्स वन और मोर देन वन मिनरल। इस रॉक के अंदर कंटेन होते वन और मोर देन वन मटेरियल, यानी एक या एक से ज्यादा इसके अंदर मटेरियल होते हैं, विच इज पार्ट ऑफ द क्रस्ट। और ये पार्ट है किसका, क्रस्ट का पार्ट होते हैं। मिनरल्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स का आपका मिनरल पाए जाते हैं। इनमें एक आपका मेटालिक होते हैं, एक आपका नॉन मेटालिक होते हैं। आयरन, कॉपर एंड गोल्ड, ये सब मिनरल से होते हैं। ये आपका मेटालिक है जो आपका रॉक्स के अंदर होते हैं। और दूसरा आपका कौन सा वाला है, ये आपका नॉन मेटालिक वाला है। तो इसमें आपका आयरन, कॉपर एंड गोल्ड होते हैं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। और आयरन, कॉपर, गोल्ड एक्स्ट्रा, और ये सब क्या आपका मेटालिक मिनरल्स है। और जैसे कि आपका जिप्सम, मेका एक्स्ट्रा, ये सब आपका क्या है, नॉन मेटेलिक आपका मिनरल्स है। जैसे कि जिप्सम आपका मीन्स यहाँ पे हम फ्लोर्स के लिए इस्तेमाल किया जाते हैं। तो एक किस्म का ये मार्बल्स होते हैं, ठीक है, टेल्स वगैरह इसका पार्ट्स होते हैं। तो ये सब क्या है आपका, ये सब आपका मेटालिक फॉर्म में होते हैं। और ये वाला आपका क्या होता है, आयरन, कॉपर, गोल्ड वगैरह, ये आपका यहाँ पे आपका नॉन मेटालिक फॉर्म है। जैसे कि आपका ये वाला है जिप्सम का, ये आपका नॉन मेटालिक फॉर्म में है। और आपका आयरन जो कॉपर गोल्ड है ये आपके किस फॉर्म में होते हैं, आपका मेटालिक फॉर्म में होते हैं। कल हम इसका फीचर ऑफ रॉक्स को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।